नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे, त्यौहार को अच्छे से मनाए होंगे और अभी भाई दूज का त्यौहार बाकी है, वो भी मनाएंगे। इन सब के बीच, इन त्योहारों के बीच एक पोस्ट है जो तेज़ी से वायरल हो रही है और मेरी मुख्य सेविका बहनों के पास पहुंच रही है किसी न किसी माध्यम से। तो कई सारी बहनें परेशान हैं और मेरे पास भी ये पोस्ट भेजी है और जानना चाह रही हैं कि आखिर है क्या। देखिए, पहले तो आप जान लीजिए कि ये पोस्ट संबंधित है उस मामले से जिस मामले को अभी तो ना तो कोई कोचिंग सेंटर वाला डिफ़ाइन कर पाया है, ना कोई और। मैंने भी प्रयास ही किया है। तो ये मामला क्या है, जानते हैं इसको। मामला ये है कि मुख्य सेविका भर्ती में जो अहर्ता को लेके पेंच फंसा हुआ है। तो बीएससी वालों का तो एक अपना अलग मुद्दा है क्योंकि उनका वर्ग ही अलग है। लेकिन एक मुद्दा ये है कि स्नातक में जो सब्जेक्ट मांगे गए हैं या बताया गया है कि समाजशास्त्र, समाज कार्य, पोषण विज्ञान आदि जो 4 सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन किए हैं अपने नोटिफिकेशन में, उसमें किसी सब्जेक्ट से आप स्नातक हों। उसके बाद एक लाइन लिखी है कि एक विषय के रूप में। ये 2 लाइनें हैं, जबकि अहर्ता को लेकर के अगर स्नातक लिखना था तो एक विषय के रूप में जो उन्होंने लिखा है, तो ये दोनों अलग अलग लाइनें हैं और दोनों ही उनके नोटिफिकेशन में लिखी गई हैं। इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसको कोई डिफ़ाइन ही नहीं कर पा रहा है सही से, और करेगा भी कैसे। जैसे कुछ लोग जान भी रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट से स्नातक तभी माना जाता है जब तीनों साल में आपका वो सब्जेक्ट रहा हो, उसी से बाद में आप लोग एमए करते हैं यानी परास्नातक करते हैं। लेकिन नीचे जो एक लाइन लिखी गई है इनके जियो में, उसमें लिखा गया है कि एक सब्जेक्ट के रूप में या एक विषय के रूप में। तो कन्फ्यूजन यहीं पर आई है। इसको मैंने अपने पुराने वीडियो में डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जिन भी प्रतिभागियों का विषय 2 साल रहा है स्नातक में, तो वो भी एप्लीकेबल थे इसमें। उन्होंने परीक्षा भी दी है, पास भी किए हैं और अच्छे नंबर भी लाए हैं। अब अचानक से रात में ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या है? तो ये जो पोस्ट वायरल हो रही है, ये स्क्रीन पे आपको दिख रही है। देखिए, इसमें लिखा है, पढ़ लीजिए कि अगर आपके संपर्क में भी इस पद पर कोई चयनित हुआ हो तो आप स्वयं ही पता कर लें। हालांकि मेरे 3 मित्र स्वयं चयनित हुए हैं इस पद पर। तो ये किसी पुरानी वैकेंसी के बारे में बात हो रही है। पूरी पोस्ट तो नहीं है मेरे पास, थोड़ी सी भेजी है किसी अभ्यर्थी ने। तो किसी वैकेंसी की बात हो रही है जिसमें क्या हुआ है कि जो इनका 2 साल सब्जेक्ट रहा था उनको बाहर कर दिया गया था, और 3 साल जिनका वो विषय रहा था, संबंधित विषय, तो उनको इन किया गया था। अब उसी की तुलना में ये मुख्य सेविका को डिफ़ाइन कर रहे हैं। जो भी हैं, मुझे नहीं पता ये कौन भाई साहब हैं। इन्होंने लिखा है मुख्य सेविका में भी अभिलेख सत्यापन के समय 2 साल वालों को बाहर कर दिया जाएगा। ये ही मेन न्यूज है। मैं इधर उधर दुनिया भर की बातें छोड़कर अब 100 बात की एक बात बता रहा हूँ कि जिसका भी स्नातक के 3 साल में इन दोनों विषयों में से कोई भी एक विषय है, आयोग उन्हीं को अंदर लिया जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पर इनको यही नहीं पता है कि 2 विषय मांगे गए हैं कि वहाँ 4 विषय दिए गए हैं। नोटिफिकेशन में 4 विषयों का उल्लेख किया गया है जिनसे उन्होंने स्नातक मांगा है कि फला विषय के साथ। मैं आपको वही न्यूज़ देता हूँ कि वर्तमान में आयोग में चल क्या रहा है। अच्छा, आयोग में क्या चल रहा है, मतलब ये कोई बंदा हो सकता है आयोग का हो तो अच्छी ही बात है। मेरा 2 साल वालों से कोई द्वेष नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ना ही 3 वर्ष वालों से कोई विशेष लगाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा लगता होगा कि तिवारी जी
आपको बाहर कर रहे हैं, मतलब ये कोई तिवारी करके हैं, मैं आपको बाहर नहीं कर रहा हूँ, यानी कि ये कह रहे हैं कि मैं आपको बाहर नहीं कर रहा हूँ। ठीक इसी बात पर बात करते हैं कि इसी तरह से किसी कोचिंग सेंटर के कह देने से कि आप अंदर हैं या बाहर, या मैं कह दूं कि आप अंदर हैं या बाहर, तो आपको नहीं मानना चाहिए। ये बात इनकी हमें सही लगती है। आयोग आपको बाहर कर रहा है। अब आयोग आपको बाहर कर रहा है तो आयोग ने अभी कोई आधिकारिक सूचना इस विषय में नहीं दी है, ठीक है, इसलिए परेशान ना हो। हम यहाँ आपकी सहायता करने के लिए हैं। हमारे स्तर का कोई भी सहायता होगा तो हम करेंगे। इतने सारे अध्यापक कोर्स बेच रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। अब अध्यापक क्या करें जब उसमें दोनों ही बातें लिखी हैं। एक तो लिखा गया है कि कला वर्ग से स्नातक, और दूसरा सब्जेक्ट मेंशन कर दिए गए हैं, और उसमें लिखा गया है एक विषय के रूप में। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति तो बनती है। हालांकि जिनका 3 साल सब्जेक्ट रहा है वो तो श्योर है, उनके में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन्हीं को है जिन्होंने तीसरे साल वो सब्जेक्ट छोड़ दिया था। तो जब उन्हें ये भी जानकारी नहीं है कि आयोग में अभी पिछले वर्ष लोअर का भर्ती फाइनल किया है। अच्छा, ऊपर जो इन्होंने उल्लेख किया था बाहर करने की, वो लोअर की भर्ती की बात होगी, यानी कि लोअर पीसीएस की बात ये कर रहे हैं। उसमें भी ऐसा ही कुछ रसायन विज्ञान में स्नातक वाला डिग्री मांगा गया था। तो ये भर्ती और वो भर्ती दोनों अलग अलग हैं, दोनों का लेबल भी अलग अलग है। और 2 साल वालों को बाहर कर दिया गया था। तो इस जैसे ये इसका जो है दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो वैसे टीजीटी की मैं तुलना कर रही हूँ कि टीजीटी में बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो 2 ही साल लिए जाते हैं, लेकिन वो वैलिड होते हैं। हालांकि मैं यह भी मानता हूँ कि कुछ ऐसे नामी अध्यापक हैं जिन्हें इस विषय में स्पष्ट जानकारी है। हो सकता है कुछ अध्यापक हैं जिनको जानकारी है कि कौन लिया जाएगा कौन नहीं लिया जाएगा, लेकिन पैसा कमाना है तो चुप्पी मारे बैठे हुए हैं। ठीक है, अध्यापक अगर चुप्पी मारे बैठे हैं तो आयोग भी तो चुप्पी मारे बैठा है। आयोग अगर ऐसा कुछ होता है, 2 विषय वालों जिनका 2 साल में वो विषय रहा है उनको बाहर किया जाता है, तो आयोग की भी तो गलती है कि उसने स्पष्ट नहीं कहा या स्पष्ट नहीं लिखा, और उसने स्नातक के साथ फला फला सब्जेक्ट लिखने के बाद एक विषय के रूप में लिया हो वाली बात क्यों लिखी। मतलब अध्यापक तो पैसा कमाना चाहते हैं, आयोग भी पैसा कमाना चाह रहा था कि जब हम ऐसी कंडीशन लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डालेंगे। तो अब जब बात आएगी, अब इनका महोदय का कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि मतलब बाहर कर दिया जाएगा। सही भी हो सकता है, ये जो भी महाशय हैं इनको बहुत ज़्यादा जानकारी हो आयोग के बारे में, या हो सकता है आयोग से जुड़े हुए ही व्यक्ति हों। तो इनकी लास्ट वाली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो सबको सुननी और समझनी भी चाहिए। इन्होंने लिखा है, कुछ तो इस भर्ती में स्वयं से अध्यापक बने बैठे हैं और पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। बात सही है। बाकी गांव में एक कहावत कही गई है, अब ये गांव की बात कर रहे हैं कि नाई नाई मुड़े में बाल कितने। मतलब नाई से पूछा जा रहा है कि मुड़े में यानी सर में बाल कितने हैं, तो नाई बोलता है सामने आई गिन ले हो। तो यहाँ पर नाई बोलता है कि मतलब आयोग कहेगा जब सामने आएगा तो आप जान जाएंगे। तो इनकी यही बात मुझे अच्छी लगती। सबको समय का इंतजार करना चाहिए, चाहे उनका सब्जेक्ट 2 साल रहा हो चाहे 3 साल, सभी लोग समय का इंतजार करिए। और अगर इन किया जाएगा तो खुशी की बात है, आउट किया जाएगा तो और खुशी की बात है। अब आप लोगों को गुस्सा आएगी कि बाहर कर देने पर भी खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल है, इसको ऐसे समझिए जैसे अगर जिनका 2 साल सब्जेक्ट रहा है, अगर उनको बाहर किया जाता है तो फिर जान लीजिए कि जो भी मुख्य सेविका की कटाफ बनने वाली है, जो अभी 58 है, या जो है ओबीसी की समथिंग 53-54 बताई जा रही है, एससी की 45 बताई जा रही है करीब करीब, तो ये डाउन 5-5 अंक डाउन हो जाएगी सीधे सीधे। मतलब 52-53 पे जनरल भर्ती होगा, तो मतलब जो चीज़ 2 साल विषय रहेगा तो उनके साथ तो खैर दुर्घटना हो जाएगी, लेकिन जिनका कम गुणांक पे भर्ती होगा तो वो भी तो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो उनको फायदा हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, अगर किसी का नुकसान होगा तो किसी का फायदा भी तो होगा। हमेशा अपने बारे में ही क्या सोचना,
अगर आप बाहर होंगे तो कोई इन भी हो जाएगा जो आपसे कम नंबर लाया होगा। तो अब देखना यही है कि नाई जो कह रहा है कि जब गिरेंगे आगे तो देख लीजिएगा, तो जब अब आयोग ही कुछ बताएगा तो ही ये कंडीशन जो है क्लियर हो पाएगी। अन्यथा की स्थिति में मेरा तो मानना है कि जिनका 2 साल भी सब्जेक्ट रहा है वो इस भर्ती में इन है, उनको लिया जाएगा। उसका कारण ये है कि दोनों लाइनें आयोग ने लिख रखी हैं अपने नोटिफिकेशन में। पहली तो ये लिख रखी है कि कला वर्ग से स्नातक, समाजशास्त्र, पोषण विज्ञान और जो भी उनके हैं 2 और सब्जेक्ट, उससे स्नातक होना चाहिए। और उसके बाद दूसरी लाइन जस्ट लिख रखी है कि एक विषय के रूप में। तो ये एकदम क्लियरली डिसाइड आयोग ही करेगा और ये डिसाइड डीवी के बाद ही हो पाएगा। जैसे इन्होंने महाशय ने अपनी पोस्ट में बताया है कि आप उन अभ्यर्थियों से पूछिए जिनका 2 साल था तो वो नहीं लिए गए हैं, ठीक है। यानी कि आयोग इस प्रकार की कोई भी सूचना डीवी से पहले नहीं जारी करेगा, ना ही डीवी के बाद कि किसको लिया गया है किसको नहीं लिया गया। आयोग सीधे फाइनल लिस्ट निकालेगा। तो आप एक एक कैंडिडेट से जाके पूछिएगा 2693 कि भैया हो या बहन जी तुम्हारा 2 साल था या 3 साल। बाकी उम्मीद बना के रखिए, क्योंकि ना तो किसी के कहने से आप अंदर हो पाएंगे ना बाहर। जो भी डिसीजन होगा वो आयोग का ही होगा। मेरे कहने से भी आपको ऐसा तो है नहीं मोहर लग जाएगी आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ना ये जो भी महाशय इनके कहने से ऐसा कुछ हो जाएगा। इंतजार करिए, नाई के बाल गिने जाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।